हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि हमें किसी स्टॉक में उसका हमें कॉल ऑप्शन कब बाय करना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मंथली डिमांड जोन में जब प्राइस आ रही है तो हम काफ़ी चीज़ देखिए, मंथली डिमांड जोन बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमें हर देखिए कुछ डिमांड जोन होते हैं जहां पे हम सुकून के साथ में इक्विटी बाई कर सकते हैं और कुछ डिमांड जोन ऐसे होते हैं जहां पर हम ऑप्शन भी बाई कर सकते हैं, हर चीज समझ करके। लेकिन इक्विटी में रिस्क बहुत कम है, तो प्राइस आराम से गिरते हुए मंथली डिमांड जोन में आएगी, हम बाई कर लिए, नो इशू। स्टॉप लॉस हिट होगा तो क्या इशू है, इक्विटी है, कुछ नहीं लॉस होगा, बहुत कम लॉस होगा। लेकिन अगर किसी ऑप्शन में मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, इवन स्टॉप लॉस ना भी हिट हो, प्राइस एक सेम रेंज में घूमती रह जाए, तो भी हमारा लॉस होगा। किस चीज का, टाइम डिके का। ऑप्शन का सिर्फ एक ही फंडा है दोस्तों कि आपने बनाई नहीं पोजीशन कि तुरंत वो स्टॉक कंटिन्यू वहां से फिर रॉकेट होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। इसे बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, तभी आपका फायदा होगा। अगर स्टॉक किन्हीं भी रीजन से फंस गया, ना भी गिरे, कल साइड बेच जाए, तो भी आपका लॉस होगा। तो आज मैं उसी बताऊंगा। आज का टारगेट है कि किसी स्टॉक में हमें कॉल ऑप्शन कब बाय करना चाहिए। ऐसे ही हम पुट का ही बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए दोस्तों, क्या होता है, मैंने मार्क किया है यहां पर एक मंथली का डिमांड जोन, एक ड्रॉप कैंडल है, दो बेस कैंडल है और दो लेग आउट हैं जो ग्रीन कलर की हैं, लेग आउट हो गई। तो हमारा क्या हो गया, डीबीआर पैटर्न का हमारा क्या हो गया, ये मंथली डिमांड जोन। अब दोस्तों क्या होता है, सुकून के साथ समझेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका लॉस ना हो ऑप्शन ट्रेडिंग में। अच्छा देखिए, मंथली डिमांड जोन है, ये मंथली का डिमांड जोन बना करके प्राइस कंटिन्यू ऊपर गई थी। ठीक है, प्राइस में यहां कहीं कोई सप्लाई जोन, एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां कोई सप्लाई जोन था, प्राइस उस सप्लाई जोन में क्या हो गई, इंटर हो गई। ठीक है दोस्तों, आप सप्लाई जोन अच्छा था मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब प्राइस यहां से नीचे आने लगी, कुछ बड़ी गिरावट आई, धीरे धीरे भी आई, आ गई, एंट्री हो गई। अब देखिए कहां पे हमें प्रॉब्लम होती है, मैं बता रहा हूं। सपोज करिए कि यहां पर हमारा जो है, जैसे ही स्टॉक ने हमारे इस मंथली के डिमांड जोन के इस प्रॉक्सिमल लाइन को हिट किया, आपको पता होगा, जो हमारे नए भाई बहन हैं वो समझ लें कि डिमांड जोन क्या है से लेकर एडवांस लेवल तक की पूरी स्ट्रेटजी मैंने यूट्यूब पर दे रखी है, आप जाकर उसको जरूर देखिएगा। तो हमारी डिमांड की हो गई दोस्तों प्रॉक्सिमल लाइन। अब जैसे ही प्राइस ने हमारे प्रॉक्सिमल लाइन को हिट किया, तो हमने क्या सोचा कि लाओ इसका कॉल बाय कर लें, गलत। अब पहले बात समझिए, पहले टाइम फ्रेम देखिए, क्या है, मंथली का डिमांड जोन है। आप खुद सोचिए, मंथली का डिमांड जोन जो होता है, मैं बता रहा हूं मैक्सिमम टाइम मंथली का डिमांड जोन बहुत ही नीचे होता है। इट मींस जब प्राइस मंथली, देखिए मैक्सिमम टाइम की बात कर रहा हूं, कभी कभी आप देखेंगे मंथली डिमांड जोन ऊपर ही रहेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम बात कर रहा हूं कि मंथली का डिमांड जोन क्या होता है, काफी नीचे होता है। जब प्राइस हमारे मंथली डिमांड जोन को अप्रोच करती है, तो शेयर का जो ट्रेंड होता है, जिसे आप बोलते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड, वो ट्रेंड काफी डाउन हो चुका होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको, नो इशू। जब प्राइस हमारे मंथली डिमांड जोन को हिट करती है, तो उस समय शेयर क्या होता है, काफी डाउन ट्रेंड हो चुका होता है। ठीक है, अभी इसी को आप एग्जांपल मान लीजिए 2130 2130 का शेयर था सप्लाई जोन के आसपास, देखिए, और जब ये मंथली के डिमांड में तो क्या हो गया 1900। ठीक है दोस्तों, तो काफी तो गिर गया शेयर ना। एक एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसे मान लीजिए कि अगर यहां पर ये शेयर 100 रुपए का था, तो जब मंथली के डिमांड जोन को अप्रोच किया, सपोज करिए कितने रुपए का हो गया, 80 रुपीज का हो गया, तो कितना गिर गया, 20%। दोस्तों आज आप समझ लीजिए, अगर किसी भी शेयर में 20% से ज्यादा का करेक्शन हो गया, तो आप ये मान लीजिएगा कि उसका ट्रेंड डाउन हो चुका है। मतलब अब हमें ऐसे ही रेंडमली किसी भी मंथली के डिमांड जोन में या वीकली के डिमांड जोन में हमको तुरंत कॉल नहीं बाय करना है। देखिए होता क्या है, क्योंकि शेयर मंथली डिमांड जोन में आया, बहुत अच्छी बात है, अच्छा स्ट्रांग है। यहां पर क्या हो सकता है, क्योंकि शेयर में सेलिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, कह सकते हैं शेयर थक गया है, बहुत ही थक गया है।
अब यहाँ पर ऐसी कुछ कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। आपने मान लीजिए एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया यहाँ पर। अब शेयर यहाँ पर कुछ टाइम के लिए क्या हो सकता है दोस्तों, साइड बेस होता है, ऐसे ऐसे इसी रेंज में दोस्तों घूमता रहेगा। और अगर शेयर उस रेंज में घूम गया, क्यों ना आपका स्टॉप ना भी हिट हो, कोई दिक्कत ना हिट हो, ऐसे ऐसे करके शेयर केवल इसी रेंज में घूमता रहे और पूरे महीने घूम गया, तो उस महीने का आपने जो भी कॉल ऑप्शन में पैसे लगाए थे 15,000 20,000, वो पूरे पैसे क्या हो जाएंगे, जीरो। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब कोई आदमी एक लंबी दौड़ करके आता है तो रुकेगा ना, रुक करके क्या करेगा, आराम करेगा, ये आराम करेगा। और आराम करने के समय आपने तुरंत क्या कर लिया, नहीं इधर वो गिर के आया नहीं, तुरंत आपने कॉल बाय कर लिया, भाई फिर से वापस भागो, तो आपसे क्या कहेगा, अरे भाई जी भी इतने दूर सफर करके आया हूं, मैं थक चुका हूं, थोड़ा आराम करूंगा ना, मौका दीजिए। आप कहोगे नहीं तुरंत भागो, मैं कॉल बाय कर लिया हूं, क्या करना भाई, मैं तो नहीं भाग पाऊंगा, वो आराम करेगा। दैट मीन्स क्या होगा, कंसोलिडेशन हो सकता है, तो आपका वो पैसा जीरो हो सकता है। तो क्यों ना एक काम करते हैं, इन भाई साहब को इस जोन में आने दीजिए, इनको आराम करने दीजिए, आराम जब करेंगे हमको दिखाई देगा, जब यहाँ पे इनको थोड़ा बूस्ट मिलेगा, थोड़ा इनको एनर्जी आएगी, तो खुद ही बताएंगे, आपको पूछने का काम नहीं, ये भाई साहब धीरे धीरे ऐसे होने लगेंगे, ऐसे होने लगेंगे, ऐसे। तो आप समझ जाइए कि ये भाई साहब ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब इनके ऊपर हमें कॉल ऑप्शन की हम सवारी कर सकते हैं, क्योंकि ये रेडी हो रहे हैं, ये चलने के लिए तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर हम कॉल ऑप्शन लेने का एक बार प्लान कर सकते हैं, लेकिन आराम करते टाइम नहीं लेंगे, इनके हम जाने का वेट करेंगे। जब ये ऊपर जाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, ऐसे कुछ होगा, ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ कहीं कोई एक डिमांड जोन ही बना देंगे छोटा सा, यहाँ डिमांड जोन बन जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर जाएंगे, फिर वापसी करेंगे, कहीं डिमांड जोन हमारी एंट्री यहाँ पर रहेगी, हमारी यहाँ एंट्री कर लेंगे, फिर बस ऊपर जाएगा। मेरा मतलब है कि स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मंथली का डिमांड जोन। मंथली का डिमांड जोन ज्यादातर केस में दोस्तों क्या होता है, बहुत ही नीचे होता है। जब प्राइस मंथली के डिमांड जोन को अप्रोच करती है, उस टाइम वो शेयर क्या होता है, काफी उसमें गिरावट आ चुकी होती है, मतलब वो शेयर थक चुका होता है। तो तुरंत हमें वहां पर कॉल नहीं बाय करनी है। इक्विटी लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, इक्विटी के लिए प्रॉपर एंट्री स्टॉप लॉस के साथ में आप कर सकते हैं ट्रेड, बट मैं ऑप्शन के लिए ऐसी कंडीशन में मना करता हूं, आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। उसके ऊपर जब जाने लगे, कम से कम इस जोन से 10% ऊपर चला जाए, 10% 15% जो भी हो, 10% मान लीजिए, 10% 15% ऐसे ऊपर चला जाए, उसके बाद किसी डिमांड जोन में ऊपर जाएगा तो कोई डिमांड जोन बनाते हुए जाएगा ना, जब वो वापसी करे, कहीं बीच में डिमांड जोन का लेने का मौका मिले, आप बाई कर सकते हैं। तो वहां से कॉल के चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। देखिए स्टॉप लॉस तो यहां भी हो सकता है और स्टॉप लॉस तो यहां हो सकता है, लेकिन तो हमको तो ये देखना है, मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट सुप्रीम है, बट हमको ये देखना है सबसे कम चांसेस कहां से हिट होने के, वो यहां पर हैं। क्योंकि यहां पर शेयर एक बार को डाउन ट्रेंड जो था वो अप ट्रेंड हो रहा है, अब हम जाके कहीं बाई कर रहे हैं, यहां पर तो डाउन ट्रेंड में हम सीधे बाई कर लिए, ना भी स्टॉप लॉस हिट होगा, कंसोलिडेशन होने के पूरे पूरे चांस हो जाते हैं। अभी आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा दोस्तों। तो ऐसे रैंडमली नहीं, यही मंथली का दोस्तों बात नहीं कर रहा हूं, अधिकतर मैं मंथली में बात कर रहा हूं। बस आप ये जान लीजिए कि कोई भी आप टाइम फ्रेम का डिमांड में खोलिए, अगर आप देखिए शेयर बहुत ज्यादा गिर के आ रहा है तो आप तुरंत वहां पर ऑप्शन ट्रेड मत करिए। मैं आपको भी एग्जांपल देता हूं, समझाऊंगा। आपको ट्रेंड के साथ चलना है, आपको कुछ ऐसे करना है। सपोज करिए शेयर ऐसे कोई था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ये शेयर मान लीजिए यहां पर 1000 रुपीज का था, एक एग्जांपल दे रहा हूं, नीचे से गया 1000 रुपीज, यहां पे शेयर पहुंचते पहुंचते हमारा क्या हो गया, 1500 का हो गया। एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, कुछ नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 1000 का सिर्फ 1500 रुपए का हो गया, तो नो इशू, ये तो अप ट्रेंड हो ही गया ना, 500 रुपए भाग गया। तो जब ऊपर गया होगा तो यहां कहीं ये डिमांड भी तो बना दिया होगा, डिमांड जो बना के तो प्राइस ऊपर गई होगी कहीं ना कहीं। अब जब शेयर ये नीचे यहां से करेक्शन करता है तो हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पर एक बार हम कॉल ऑप्शन का प्लान कर सकते हैं। हमेशा कॉल नहीं बाय करनी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जो दोस्तों आप लोग गलती बार बार कर रहे हैं कि कहीं भी कॉल बाय कर लो। शेयर कितना भी गिरा पड़ा है, 20%, 30%, 40%, अपने रेट का आधा हो चुका तब भी आप कॉल बाय कर ले, मैं तब वो गलती जो कर रहे हैं उसके लिए बता रहा हूं। तो चूंकि शेयर अपट्रेंड हो चुका था, अब 1500 रुपए से शेयर जब इस डिमांड में आएगा तो कितने रुपए का हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं तो कहता हूं 1400 का हो जाएगा।
क्या फर्क पड़ता है, 100 रुपीज़ मात्र गिरा तो आप यहाँ बाई कर सकते हैं। लेकिन ये शेयर 1000 रुपये का था और कहीं मान लीजिए इसी रेट से नीचे आया था, 1500 से नीचे आया था, तो आप खुद सोचिए 1500 से 1000 रुपये पाया था, तो इसका ट्रेंड क्या हो चुका था दोस्तों, डाउन हो चुका था। तो ऐसी कंडीशन में आप अवॉइड करिए, आप उसके ऊपर जाने का वेट करिए, एकदम अप ट्रेंड हो चुका हो तब जाके कहीं थोड़ी सी गिरावट आए, वहां पर जो डिमांड बढ़ेगा वो डिमांड के काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तुरंत आप बाई मत करिए। बाकी मैं आपको लाइव चार्ट दिखाता हूं, यहां से आपको पिक्चर बहुत अच्छी क्लियर होने वाली है लाइव चार्ट से। एक सेकंड, मेरे सामने ये दीपक नाइट्राइट का चार्ट खुला हुआ दोस्तों, मैं आपको भी दिखाता हूं एक्चुअली क्या होता है इसमें, मैं पूरा बताऊंगा। देखिए लाइव एग्जांपल से जो चीज़ समझा ले जाऊंगा वो चीज़ हो सकता है आप उससे ना समझ पाए। चलिए हमने एक एरिया बहुत दिन पहले मार्क किया था, इसको डिलीट करता हूं। हाँ, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं आपको, एक छोटा छोटा एग्जांपल आपको देता हूं, इसके लिए मैं एक दिन अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर ऐसी पिक्चर है, एक रेड कैंडल है दोस्तों एंड उसके तुरंत बाद में एक ग्रीन कैंडल है, ऐसे इसके पैरेलल भी हो कोई इशू नहीं है, रेड कैंडल के ऐसे बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप समझिए मेरा बताने का मतलब क्या दोस्तों, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी गलत हो रही होगी तो माफ करिएगा, बस समझिए एक रेड कैंडल है एक ग्रीन कैंडल है। अगर ये मंथली का टाइम फ्रेम है दोस्तों, आपने चार्ट पे मंथली का टाइम फ्रेम ओपन किया और एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल उसके तुरंत बाद आई है, तो आप ये समझ लीजिए कि बीच में आप कहेंगे यहाँ पर बेस कैंडल मिसिंग है। क्यों, ड्रॉप तो आ गई, बेस नहीं आई, लेगआउट तो आ गई, रैली भी है, डीबीआर बन जाता, बेस नहीं है, लेकिन नो इशू। आज समझ लीजिए कि अगर हमारी एक रेड कैंडल है एक ग्रीन कैंडल है, तो आप उस एरिया को मार्क कर लीजिए, उस बॉटम एरिया को आप मार्क कर लीजिए। उस बॉटम एरिया में आपको बेस कैंडल ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब इस मंथली के टाइम फ्रेम को आप मार्क कर देंगे बॉटम को, तो एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल के बीच में आपको उससे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, वीकली में या डेली में, तो यहां पर आपको बेस कैंडल मिलने के पूरे चांस हो जाते हैं। इसलिए बड़े टाइम फ्रेम मतलब मंथली के टाइम फ्रेम में अगर रेड कैंडल बाद ग्रीन कैंडल है तो आप उस बॉटम एरिया को मार्क कर लीजिए, वहां पर आप बेस कैंडल का इंतजार मत करिए कि नहीं है तो उसको डिमांड नहीं मानेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, ये बात हो गई। अब हम आते हैं आज का जो एक तूफानी पारी हुई है वो है दीपक नाइट्राइट। ऐसा नहीं है कि मैंने इसका शेयर नहीं किया, हम पिछले शेयर तो मैं इसको 1.5 महीने से कर रहा हूं, लेकिन मैंने 4 दिन पहले खास तौर बोला था कि अब नेक्स्ट जो शेयर है राडार पर दीपक नाइट्राइट है, कि मुझे लगने लगा था कि इसमें जो आज हुआ मुझे वही होने का उम्मीद था। दोस्तों हम आते हैं दीपक नाइट्राइट में, पूरा आपको बताएंगे कैसे हम गलती कर सकते थे और हम ट्रैप हो सकते थे, लेकिन सही टाइम पर टाइमिंग बैट, जैसे दोस्तों क्रिकेट का नॉलेज नहीं है बट टाइमिंग का बहुत ही इफेक्ट पड़ता है शेयर मार्केट में। अगर आप सही टाइमिंग पर एंट्री करेंगे तो आप पैसा बनाएंगे, अदरवाइज आपके लॉस होने के चांस दोस्तों पूरे हो जाते हैं। अब ये हो गई ड्राइंग डिलीट, आराम से देखिएगा दोस्तों, नो इशू। अब देखिए ये दीपक नाइट्राइट का चार्ट है, बहुत सुकून समझे। देखिए यही प्राइस दोस्तों, कुछ नहीं, बस यही प्राइस है, सिंपल। देखिए प्राइस में क्या क्या हो रहा है, कौन सा डिमांड जो में आ रही है, किस सप्लाई जो में जा रही है, यही समझना है। ये दीपक नाइट्राइट का चार्ट है। अभी देखिए यहां पर कैसे लोगों ने पैसा जीरो किया, लेकिन हम लोगों ने पैसा बनाया, क्योंकि देखिए हमने खोला है मंथली का टाइम फ्रेम, ये मंथली टाइम फ्रेम है। देखिए ड्रॉप है, एक बेस है, सॉरी एक ड्रॉप है और एक बिग ग्रीन कैंडल है, तो क्या मानेंगे, लेगआउट मानेंगे। यहां बीच में बेस कैंडल मिसिंग है तो नो इशू। हमने बताया मंथली के टाइम फ्रेम में अगर एक रेड कैंडल के बाद तुरंत एक ग्रीन कैंडल है तो उससे हम बॉटम एरिया को हम मार्क कर लेंगे, इसको हम मार्क करते हैं रेक्टेंगल से। इस एरिया को मैं मार्क कर रहा हूं दोस्तों। आप देखिए मंथली के टाइम फ्रेम में यहां पर एंट्री होती है, जहां पर एंट्री मंथली टाइम फ्रेम में होती है, जरा मैं इसको डूडल से भी मार्क करना चाहूंगा। आपकी एंट्री यहां कहीं हो गई, ये देखिए यहां पे आपकी एंट्री हो गई दोस्तों, ठीक है, मैंने सही मार्क किया है।
मंथली का डिमांड जोन था, प्राइस आती है, यहाँ पे एंट्री हो गई। हमने इस एरिया को डूडल से मार्क कर दिया है राउंड लगा के। अब जरा हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, डेली के टाइम फ्रेम पर एक्चुअली क्या हुआ था। देखिए क्या हुआ, यही रिमार्क किया ना मेरे दोस्तों, आपके सामने पिक्चर है क्या हो रहा है। जिसने भी इस गिरावट में सोचा होगा कि मंथली के टाइम फ्रेम में दीपक नाइट्राइट आ रहा है, लाओ भैया इसकी हमें कॉल पकड़ लें, पूरा पैसा 2-3 महीने का पैसा उसने जीरो कर दिया। प्राइस में कोई इम्बैलेंस हुआ ही नहीं, प्राइस एक सेम रेंज में लगातार 2-3 महीनों तक घूमती रह गई। अब पूरे के पूरे पैसे जीरो हो गए। क्यों? क्योंकि हमने बोला था भी, आप खुद देखिए शेयर कहां से आ रहा है। शेयर तो यहां से आ रहा है, 3000 रुपए से आ रहा है, धीरे धीरे करके 3000 रुपए से शेयर आ रहा है। यहां आते आते शेयर 1700 पहुंच गया, 200 रुपए और गिर जाता तो लगभग 50% करेक्शन, 50% करेक्शन। हम तो 20% से ज्यादा करेक्शन पर ही अलर्ट हो जाते हैं, यहां तो 50% करेक्शन हो गया। तो यानी शेयर थक गया, तो वही बात हुई, थक के आया था, यहां पे आराम किया। हमने कहा भैया तुम आराम कर लो, हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं, तुम करो आराम। आराम इसने किया। हमने कहा भाई साहब मौका तो हमको ऊपर चलने का, तभी तो हम एंट्री करेंगे। उसने कहा डोंट वरी, आप देखेंगे धीरे धीरे प्राइस में, आप फिर से देखिएगा डूडल्स में बता रहा हूं आपको, कुछ नहीं होता है। पहले ये ऐसे कर रहा था कंसोलिडेशन, धीरे धीरे करके ये क्या हो रहा है, अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये वही हो रहा है कि मैं ऊपर अब जा रहा हूं। अब आप किसी एक अच्छे डिमांड जोन में देखिए मौका और ले लीजिए एंट्री, फिर मैं आपको पैसे कमवाऊंगा। तो आप देखेंगे जब शेयर ऊपर जाने लगा तो आप देखेंगे नॉर्मल सा डिमांड जोन कैसे रिएक्ट करने लगा। आप खुद देखेंगे एक नॉर्मल डिमांड जोन काम करने लगे तो समझ जाइए कि बाइंग बहुत जबरदस्त हो रही है। अब मैं कुछ एरिया मार्क करूंगा, इसको आप देखिएगा, सॉरी ये देखिएगा, यहां देखिए ड्रॉप है, तमाम बेस कैंडल लगा आउट हैं, लेकिन नो इशू। प्राइस एक बार को देखिए आराम से यहां कहीं पर आती है, ये देखिए, ये देखिए, ये तो डिमांड जो आप मार्क करते हैं, लो आई आती है, यहां पर प्राइस ऊपर चली गई। यहां से ऊपर जाते समय आप देखिए यहां पर देखेंगे, यहां पर ड्रॉप 1 2 3 4 5 6 बेस कैंडल, तब लगाउट, फिर बेस, फिर लगाउट। मैं 6 बेस कैंडल को मना कर रखा हूं, लेकिन जब दोस्तों शेयर इतने लंबे कंसोलिडेशन बाद ऊपर जाना शुरू कर देता है, यानी कि बूस्ट उसको हो चुका है, तो नॉर्मल डिमांड जो काफी तौर पे आप देखेंगे काम करने लगते हैं। आप एक बार को एंट्री मत लीजिए, आप अच्छे जो एंट्री लीजिए, नो इशू, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि अगर ऐसे नॉर्मल डिमांड जो काम करने शुरू कर जाएं, जहां पे 5-5 6-6 बेस कैंडल हैं, तो आप समझ जाइए कि बाइंग अच्छी चल रही है। आप देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिएगा ड्रॉप, ये वाली डिमांड बने, प्राइस आती है, ऑलमोस्ट आती है, देखिए एंट्री हो गई, नो इशू, ऊपर चली गई ऊपर। और तो छोड़िए, मैं आपको चीज दिखाऊं दोस्तों, यहां देखिए, यहां ड्रॉप था, 2 बेस कैंडल, 3 बेस कैंडल थी और ग्रीन था, प्राइस आती है, इस देखिए ड्रॉप, 3 बेस कैंडल ग्रीन आती ऊपर। यहां हम नहीं लेने वाले थे, तो चला था कंसोलिडेशन, लेकिन मैं गौर तो कर सकता हूं ना कि इसमें क्या हो रहा है। हो यही रहा है कि डिमांड जोन का रिस्पेक्ट होते प्राइस ऊपर जा रही है। अब कल बहुत बेहतरीन मौका था, कल क्या मौका, ये भी अच्छा था, ये जब गैप डाउन खुली थी और यहां से आई रिएक्शन दे दी, तभी समझना चाहिए था कि ग्रीन कैंडल एक आ गई है, इसका मतलब रिकवर होकर, यानी कि बाइंग इसमें आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए रैली, ग्रीन कैंडल थी, रैली, 2 बेस कैंडल रैली, अगर आप वहां भी मिस कर दिए तो नो इशू, रैली 2 बेस रैली, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसे रिमार्क कर रहा हूं। अगर मैं इसको मार्क करना चाहता हूं दोस्तों, तो ये एरिया हो गई, ये हमारी हो गई प्रॉक्सिमल लाइन, अब इस रेड वाली कैंडल के बॉटम से हो गई डिस्टल लाइन। देखिए प्राइस गिरते हुए आती है हमारे इस जोन में, और जब बेस कैंडल बनने लगे डिमांड जोन में, तो इसका मतलब क्या है, जो सेलर थे उनको डिमांड जोन क्या कर रहा है, कूल कर रहा है, यानी अब रेडी है ऊपर जाने के लिए। दोस्तों ये सब प्राइक्शन होता है, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस करके आने लगेंगी। ओवरऑल मेरा मतलब है, हमने एंट्री प्लान कब किया, जब प्राइस यहां पर लोगों के पैसे खा रही थी, तो हमने कॉल नहीं बाय किया, इक्विटी लिया, नो इशू, इक्विटी लिया, लेकिन ऑप्शन नहीं लिया। जब देखा प्राइस जो ऐसे से चले, जब ऐसे से जाने लगे, तब आप डिमांड जोन में ट्रेड कर सकते हैं। ये सब कुछ कॉल के लिए बता रहा हूं दोस्तों, कॉल के लिए। कभी गिरता हुआ शेयर तुरंत मत लीजिए कि 50% गिर जाए, 20%। अब जैसे एक और से मैं खोलता हूं आप सामने,
अपोलो टायर, देखिए मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सोचिए जो शेयर में बता दिया बस आप कल उसको कॉल पकड़ के बैठ जाइए कि तो मिल गया है टिप सब, तो नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा डिस्क्लेमर वीडियो का है, ये ओनली एजुकेशन वीडियो है, आप सीखिए, इससे सीखिए। आपका रिस्क है, आपकी नॉलेज है, अगर आपको अलाउ करे तो आप कर सकते हैं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। सीखिए, टिप्स मत लीजिए मत लीजिए मत लीजिए। अब आप देखिए अपोलो टायर क्या है, कुछ कहना है क्या? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि अब ट्रेंड है शेयर। जब ये अपने ऑल टाइम हाई के पास ही है, ऑल टाइम हाई पर ही है, तो उसमें क्या डाउन ट्रेंड है? कोई डाउन ट्रेंड है नहीं। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यही अपोलो टायर का शेयर है, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अच्छा अब एक चीज देखिए, यहां पर मंथली का डिमांड आपको ऊपर ही मिल गया, देखिए रैली मान लीजिए इसको, यहां पे 4 बेस कैंडल, लेग आउट लेग आउट। अब ये डिमांड जोन काम कर सकता है आराम से। यहां पर मैं पहले मार्क कर दूं फिर बताता हूं आपको, यहां पे शेयर आएगा तो कितना गिरेगा। अब देखिए जब शेयर यहां से गिर के हुए यहां पर आएगा तो 383 का शेयर कितने का हो जाएगा अगर यहीं पे काम कर गया। इस मंथली में वीकली है, देखिए ड्रॉप 2 बेस रैली, ये देखिए ये डिमांड जोन है। उसी मंथली में ये एक हमारी वीकली डिमांड जोन है, ड्रॉप 3 बेस लेग आउट। जब शेयर यहां से सीधे हिट करेगा तो कई बातें समझनी होती हैं। अगर ये शेयर यहां से ऐसे ऐसे आने लगे तो क्या हम कॉल बाय कर लेंगे? नहीं दोस्तों, तुरंत कॉल हमें नहीं बाय करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 383 अगर कल को मान लीजिए थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, 400 हिट कर दिया, यहां पर 400 से शेयर 320 आ गया, तो यहां से हमको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, तुरंत नहीं बाय कर लेना चाहिए। कि यानी कि इतनी भारी गिरावट हो गई है शेयर में, खुद देखिए इतनी भारी गिरावट, तो शायद सेलिंग चल रही है यहां पर। हाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर ले, इसके बाद यहां से ऊपर जाने लगे, फिर कहीं मौका मिला डिमांड जोन में बस पकड़ लीजिए। तो ऐसे करते दोस्तों, ठीक है, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखिए अभी फिलहाल जहां है सीधा सीधा दिख रहा है, शेयर पूरा अप ट्रेंड है, कहीं से नहीं आ रहा, ऊपर ही बना हुआ है। और ऊपर बना हुआ है प्लस यहां पर देखिएगा रैली बेस रैली रैली रैली, 3 लेग आउट बैक टू बैक। यहां पर कहीं ना कहीं डेली डिमांड जोन है। अगर इसकी मार्किंग करते हैं दोस्तों तो ये हमारी हो गई इसकी मार्किंग, ये हो गई प्रॉक्सिमल लाइन एंड ये हो गई डिस्टल लाइन। आप देखेंगे अपोलो टायर इसी डेली के डिमांड जोन में आता है। यहां पर जो भी अप ट्रेंड वाली लॉजिक को समझ रहे थे, एक बार तो 360 पर बाय करके 383 शेयर चला गया, इतना लंबा लॉट इसमें उन्होंने अच्छा पैसा बुक कर लिया, ठीक है। ऊपर कोई सप्लाई जोन रोकने को है नहीं। हाँ एक बात बताना भूल गया, एक बात और ध्यान देनी है, जो कुछ सिखाया सारे लॉजिक आप यूज करिए, साथ में ये भी यूज करना है कि आप जब पोजीशन बना रहे हैं तो सप्लाई जोन तुरंत नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 100 रुपए पर कोई शेयर खरीद लिया और पता लगा 105 रुपए पर सप्लाई जोन है, 5 रुपए ऊपर ही। नहीं 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 नहीं, सप्लाई जोन दूर रहेगा तभी तो आपका प्राइस ऊपर तक जा पाएगी। अब इसका रास्ता क्या पूरा ओपन है, कुछ है रोकने को, कुछ है नहीं ऊपर, ऑल टाइम है तो क्या सप्लाई जोन होगा, यहीं से प्राइस ऊपर जा रही है, इसे बोलते हैं अप ट्रेंड। इसीलिए देखिए शेयर ज्यादा क्यों नहीं गिरा, क्योंकि ये थका हुआ नहीं था, ये पूरा बूस्ट पावर में था, बस थोड़ा सा गिरा था। तो कहां थका, यानी थका हुआ नहीं था, इसीलिए छोटे से डिमांड जोन में आ गया, वहीं से ये क्या हुआ, रुका, ऊपर जा रहा है। यही शेयर जब यहां आ जाएगा तो थक जाएगा, तो कोई गारंटी नहीं कि यहां पर रुक जा, होता तोड़ भी दे। तो जब कम थका रहेगा तो छोटे डिमांड जोन पर भी वो वर्क कर जाएगा, डिमांड जोन ऊपर चला जाएगा। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल देता हूं आपको, MRF दोस्तों। यहां पर क्या कंडीशन देखिए, कुछ कहना है क्या, शेयर तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर चल ही रहा ना, अब ट्रेंड है। ऐसा नहीं कि शेयर यहां पर है, मैं यहां कहीं जो है आया हुआ तो मैं यहां पर 1 लाख रुपए से पता लगा 70,000 रुपये आ गया, 30% गिर गया तो मैं तुरंत कॉल बाय कर रहा हूं, नहीं, ये तो अप ट्रेंड है, ऊपर ही है, देखिए ऊपर ही तो शेयर अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड पर है। इसलिए देखिए एक ये नॉर्मल सा जो डिमांड जोन है, यहां पर देखिएगा रैली बेस रैली, ये देखिए, ये देखिए एक ये नॉर्मल सा डिमांड जोन क्या कर दिया, देखिए इस वाले प्राइस को इसने होल्ड कर रखा कई दिनों से, 2 हफ्ते होने वाले इसने होल्ड कर दिया। क्यों?
क्योंकि अप ट्रेंड है शेयर। जब भी शेयर अप ट्रेंड होगा तो अप ट्रेंड टाइम पर क्या होता है, ऊपर के जो डिमांड होते हैं वो काफी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई शेयर अगर मोर देन 20% गिर गया है, 50% गिर गया है, 60 सेलिंग आ रही है, कई चीज देखनी है। अब प्राइस अगर कभी सेलिंग ऐसे भी आ रही है, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कई तरीके से शेयर गिरता है। यहां देखिए ऐसे आराम से गिर रहा है ना, और कभी कभी शेयर ऐसे गिरता है दोस्तों, एक ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल। अब ऐसे अगर एंट्री हो रही है, ध्यान सुन लीजिए, अगर ऐसे एंट्री हो रही है तो ये डिमांड जोन टूट सकता है, तब हमें कॉशियस हो जाना है, हमें अवॉइड करना है, क्योंकि बैक टू बैक रेड कैंडल आई है एक के बाद एक, यानी सेलिंग है। यहाँ पे देखिए जिगजैग फॉर्मेशन में आ रही है, मतलब सेलिंग कोई ज़्यादा नहीं है, इसलिए होल्ड भी कर रहा है। लेकिन ऐसे आएगी तो मैं इससे दूर हो जाता, तब मैं डेली पर ट्रेड नहीं करना था, तब मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम देखता, वीकली देखता, जैसे यहाँ पर रैली बेस रैली रैली, तब मैं यहाँ कहीं देखता कि प्राइस हमारे जो है इस जोन में आए, तब हम यहाँ से बनाए पोजीशन यहाँ से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो भी एजुकेशन दिया वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आपका जरूरी है। और हाँ, लाइव मार्केट की डिटेल एनालिसिस के लिए जो भी होता प्राइस एक्शन, उसको जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू।